हेलो गाइस, तो आज के टॉपिक में आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो हमारा टॉपिक आज का है ब्लॉकचेन सिक्योरिटी। मेरा नाम है कृणाल आहिरा। लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज ब्लॉकचेन सिक्योरिटी? ब्लॉकचेन सिक्योरिटी इज मैनेज्ड टू ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सम वाइटल इंफॉर्मेशन सो दैट हैकर और अनऑथोराइज्ड पर्सन कैन नॉट बी एक्सेस इन देयर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जो इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन ब्लॉकचेन नेटवर्क, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी हैज बिकम अ प्राइम कंसर्न। तो आज के टाइम में हमारा जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी है वो बहुत प्राइम कंसर्न हो चुका है। जो फ्रॉड्स होते हैं वो उसी कारण से होते हैं, जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी सही नहीं लगती या कोई हैकर अपना ब्लॉकचेन सिक्योरिटी को तोड़ के आगे निकलता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी होता है वो बहुत प्राइम कंसर्न है। जैसे कि कोई हमारा जो अनऑथोराइज यूजर होता है उसको एक्सेस ना कर पाए, इसी कारण से हम लोग अपना ब्लॉकचेन सिक्योरिटी लगाते हैं। ब्लॉकचेन मतलब होता क्या एग्जैक्टली? जो ब्लॉकचेन होता है, जैसे कि कोई ब्लॉक होता है, चेन होती है, पूरी ट्रांजैक्शन पूरा होता है तब तक वो पूरी चेन होती है, और जो चेन के अंदर हर एक मोड पे उसका वो लगाया होता है, सिक्योरिटी लगाई होती है। तो उसी प्रकार से जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी है वो अपना कंटिन्यू करता है। तो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी इज ए रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट एम्स टू सिक्योर ट्रांजैक्शंस। जैसे कि कोई उसका एम क्या होता है ब्लॉकचेन सिक्योरिटी का? हर ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने की कोशिश करता है। ठीक है, और ब्लॉकचेन सिक्योरिटी इज यूजुअली विद इन हेल्प बाय साइबर सिक्योरिटी। जो वो किस हेल्प से होता है, जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी कैसे लगता है? तो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी अपना एक साइबर सिक्योरिटी का एक होता है, उससे लगता है। ठीक है, और ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप प्राइवेट ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन एंड हाइब्रिड ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन जो ये है 1 to all होता है, ये 1 to 1 होता है, 1 to many होता है। और जो हाइब्रिड ब्लॉकचेन है इट इज ये कैसा होता है कि 1 to all ही होता है। ये भी इस प्रकार से जो पब्लिक ब्लॉकचेन है उसी तरह से वो होता है। जैसे कि हमने ये आगे देखा है, आगे देखते हैं, चलो लेट्स कंटिन्यू, अपना बाद में देखते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन, दिस ब्लॉकचेन इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। एक्सेस टू द इंटरनेट कैन बिकम an authorized node by signing into the blockchain platform। तो आप ये पढ़ के आप समझ ही रहे होंगे कि जो जैसे कि जो ऑथोराइज नोड होता है, जैसे कि जो ऑथोराइज यूजर होता है उसी को पब्लिक ब्लॉकचेन भी अपना एक्सेस देता है। कोई भी उसकी सर्विसेज होती है उसको एक्सेस करने के लिए जो ऑथोराइज पर्सन होगा उसी को एक्सेस मिलेगा उस चीज का। ठीक है, प्राइवेट ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन अनलाइक पब्लिक ब्लॉकचेन देयर इज अ पर्सन हु इज चार्ज हियर एंड लुक आफ्टर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक रीड एंड राइट एंड whom एक्सेस मस्ट गिवन टू रीड। जैसे कि जो 1 to 1 अपने इसको बोल रहे थे, जैसे कि कोई ऑथोराइज यूजर होता है, ऑथोराइज यूजर होगा उसी को हम जैसे कि 1 to 1 सर्विस देंगे। कोई बीच में कोई आ नहीं रहा होगा, जैसे कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी को हम उसी प्रकार के समझेंगे। जैसे कि 1 to 1, जैसे कि इन दोनों के बीच में कोई भी सर्विसेज चलेंगी। जैसे कि अनलाइक पब्लिक ब्लॉकचेन देयर इज अ पर्सन हु इज चार्ज हियर एंड लुक आफ्टर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक रीड एंड राइट एंड whom एक्सेस टू बी गिवन टू रीड। जैसे कोई भी सर्विसेज को उसको कस्टमाइज करना हो तो उसी प्रकार से जो प्राइवेट ब्लॉकचेन है वो अपना कस्टमाइज कर सकता है। अभी ये जो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन है, इट इज अ सेमी डिसेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ ब्लॉकचेन वेयर अ ब्लॉकचेन नेटवर्क इज मैनेज्ड बाय मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन। जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी होता है वो मैनेजेबल है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन से मैनेज नहीं हो पाता। जैसे कि उसकी हाई सिक्योरिटी के कारण वो मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए उसको एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज करता है, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन को। और जो हाइब्रिड ब्लॉकचेन है, जो हाइब्रिड ब्लॉकचेन वर्क्स बाय जनरेटिंग द हाश डेटा blocks using the private blockchain network, this then followed by storing the data in the public blockchain without compromising data privacy। जो हाइब्रिड ब्लॉकचेन होता है, जो हाश डेटा होता है, जो हैकिंग वाला डेटा होता है, जो हैक डेटा होता है उसको बाहर निकालता है, और जो अच्छा डेटा होता है उसको ब्लॉकचेन में कॉम्प्रोमाइज करके अपना डेटा इसमें स्टोर रखता है, उसी को हम हाइब्रिड ब्लॉकचेन कहते हैं। और ये थे 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। ये है वाई ब्लॉकचेन सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। नेटवर्क सिक्योरिटी, फर्स्ट हम लोग इसके 3 टाइप्स होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी, रेगुलेटरी एंड कंपाइलेंस एंड ब्लॉकचेन। नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लॉकचेन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट DDoS अटैक, डबल स्पेंडिंग
और 51% अटैक्स। जो नेटवर्क सिक्योरिटी होता है वो हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को चाहिए होता है, जैसे कि और उसको उन लोगों को डीडोस अटैक से बचने के लिए, डबल स्पेंडिंग अटैक से बचने के लिए वो लोग अपने जो साइबर सिक्योरिटी के जो भी लोग होते हैं उनको हायर करते हैं और उनको समझाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, जिससे कि और ब्लॉकचेन सिक्योरिटी लगाते हैं और उनको बचने के लिए डीडोस अटैक और डबल स्पेंडिंग अटैक से। तो आगे होता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी आल्सो इन्वॉल्व्स एडहरिंग टू रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी। और जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी जो होता है उसको रेगुलरली हम लोग मॉनिटर कर पाए, और मॉनिटर हमेशा हमें रोज करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी उसमें कुछ गलत होता है तो वो तुरंत उसका हार्श डेटा होता है वो एंटर कर जाता है। इसलिए उसको हम लोग डेली रेगुलर उसको देखना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि कोई डेटा होता है वो हार्श होता है, वो अंदर घुस जाता है तो पूरी फाइल को खराब कर देता है। इस कारण से वो रेगुलर हमको नोटिस करना चाहिए उसको। Blockchain creates an unalterable record of transactions with end-to-end encryption to shut out frauds and unauthorized activity. Blockchain security जो होता है वो record transaction करता है end-to-end encryption रखने के लिए और fraud से और unauthorized activity से बचने के लिए वो अपना transactions रखता है। जैसे कि कोई transaction हो रहा है बीच में तो उसको एंड टू एंड रखने के लिए, जैसे कि जो यूजर कर रहा है और जो यूजर के पास हम ट्रांजैक्शन करने वाले, तो उसको एंड टू एंड रखने के लिए, इंक्रिप्शन रखने के लिए उसे हम लोग ब्लॉकचेन सिक्योरिटी लगाते हैं। और ये था इम्पोर्टेंट। तो आगे तो ये है हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट, जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट होता है स्टार्टिंग में, और बाद में अ ब्लॉकचेन दैट रिप्रेजेंट्स द ट्रांजैक्शन इज क्रिएट। ब्लॉकचेन शो करता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो क्रिएट हुआ है, और बाद में द ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क। जैसे कि जो नेटवर्क में है उस ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी के, वो जो नॉड यूजर होते हैं उनके पास ट्रांजैक्शन जाते हैं फर्स्ट, ठीक है। और ये जो है नॉड वैलिडेशंस द ट्रांजैक्शन, जो यूजर होता है वो वैलिडेट करता है ट्रांजैक्शन कि ये सही है। द नॉड्स रिसीव द रिवॉर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ नेटवर्क। जैसे कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, जो ब्लॉकचेन होता है वो वर्क को सक्सेसफुली कर देता है तो यूजर्स के पास अपना एक रिवॉर्ड जाता है जो प्रूफ ऑफ वर्क होता है, ठीक है। और ये ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन। तो जो ब्लॉक होता है वो ऐड कर लेता है, जैसे कि अपना एक ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन में वो ऐड कर लेता है एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, जो आगे जो ट्रांजैक्शन हुए होते हैं उसमें वो अपना ऐड कर लेता है, सिक्योर कर लेता है, और बाद में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन। तो जो ब्लॉकचेन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, और जो बिटकॉइन होता है क्रिप्टो करेंसी होती है। टू प्रोवाइड अ लो कॉस्ट एंड सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट टू पीयर ट्रांजैक्शन। जैसे कि ये जो ब्लॉकचेन होता है, जो ब्लॉकचेन है वो अपने सिक्योर और लो कॉस्ट में, लो अपने बजट में वो अपने को सिक्योर और एंड टू एंड इंक्रिप्शन ट्रांजैक्शन हमको प्रोवाइड करता है। और जो बिटकॉइन होता है वो टू सिंप्लीफाई एंड इंक्रीज स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट मच ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन होता है उसको देखे बिना बिटकॉइन अपना ट्रांजैक्शन फास्ट तो करवा लेती, लेकिन कोई भी हमें सिक्योरिटी नहीं दे पाता। इसलिए उसी कारण से जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन होता है उसको नहीं देखता वो बिटकॉइन, खाली फास्ट ट्रांजैक्शन करवा लेगा, लेकिन हमारा डेटा रिलीज होने का चांस होता है उसके अंदर। तो उसमें उसी कारण से फिर हम ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। और जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी होता है उसको जो सिक्योर हमें सिक्योरिटी देता होगा उसी के हमको ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो ब्लॉकचेन कैन इजीली ट्रांसफर एनीथिंग फ्रॉम करेंसी टू प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द स्टॉक। जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी वो अदर करेंसी में भी ट्रांसफर करता है, अपने जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अदर करेंसी में भी ट्रांसफर करता है। और जो बिटकॉइन है लिमिटेड, अपने